नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अंकित इंस्पायर्स इंडिया पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। आप है मेरे साथ में एक ऐसे विषय पर चर्चा करने के लिए जो भारत की राजनीति में हर समय गरमाया हुआ है। मुद्दा है कांग्रेस के सांसद, पूर्व सांसद या कहिए डिस्क्वालिफाइड सांसद राहुल गांधी जी की संसद सदस्यता जाने का, जिसके चलते दुनिया ने क्या प्रतिक्रिया दी और किस प्रकार से यह मसला अब भारतीय राजनीति के साथ साथ अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी चर्चा का विषय बन गया है। और भारत की तरफ से भारत के विदेश मंत्री ने फॉरेनर्स के बयान देने पर क्या टिप्पणी की है, आज के सेशन में इन सभी बातों पर चर्चा की जाएगी। आपसे गुजारिश है कि एक बार जल्दी से सेशन को अपने सभी साथियों के साथ साझा कर दें और जानना शुरू करें क्या कुछ घटित हुआ है पूरे इस प्रक्रम में। जो इस बात को बिल्कुल नहीं जानते कि चल क्या रहा है, उनसे गुजारिश है एक बार के लिए इस विषय को इस प्रकार से समझने की। आपके सामने हमने आज से कुछ दिन पूर्व यानी 23 मार्च को एक सेशन किया था जिसमें बताया था कि मानहानि केस में राहुल गांधी को 2 साल की सजा हुई है। हमने ये पूरा मसला सुनाया था। अगर आपने अभी तक नहीं सुना है तो एक बार जरूर इसको सुन लीजिएगा। अंकित इंस्पायर इंडिया पर ही हमने एक सेशन किया था। अब इसमें हमने वो बात आपको बताई थी जिसके चलते ये सारा मामला उठा। आज से 4 साल पहले राहुल गांधी जी ने एक चुनावी सभा में भाषण देते हुए कहा था कि हर भगोड़े के नाम के पीछे मोदी ही क्यों है। 35,000 करोड़ रुपए आपकी जेब से निकालकर उसकी जेब में, मेहुल चौकसी, ललित मोदी। अच्छा, एक छोटा सा सवाल, इन सबके नाम, इन सब चोरों के नाम मोदी 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 कैसे हैं? नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी, और अभी थोड़ा ढूंढेंगे तो और बहुत सारे मोदी निकलेंगे। इन सबके नामों के पीछे मोदी ही क्यों है, यानी इन्होंने एक प्रकार से अपने बयान में मोदी शब्द को काफी ज्यादा जर्नलाइज कर दिया, यह कहते हुए कि नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी और भी अगर ढूंढेंगे तो ऐसे मोदी और मिल जाएंगे। इससे मामला मोदी कम्युनिटी के भावनाओं के आहत होने का हो गया। अर्थात यह मामला कुछ इस प्रकार से उठना शुरू हुआ कि यह मामला एक कम्युनिटी को टारगेट करने के लिए किया गया है। इसी वजह से लोगों ने अपने द्वारा अपनी प्रतिक्रियाएं दर्ज कराना शुरू किया। कहां प्रतिक्रियाएं दर्ज कराना शुरू किया तो सवाल बना कि जो इस शब्द से आहत थे उनमें से एक विधायक जो कि सूरत से आते हैं, उन्होंने सूरत में मोदी सरनेम के कारण एक कंप्लेंट दर्ज कराई। उस कंप्लेंट के परिणाम स्वरूप 4 साल तक चले इस मामले में, इस प्रकरण में, जिसमें राहुल गांधी जी को कोर्ट में समन भी किया गया, इनसे सुनवाई भी के दौरान प्रश्न सवाल जवाब भी किए गए। फाइनली कोर्ट ने जो पाया उसके तहत इनके ऊपर डिफेमेशन केस के चलते इन्हें 2 साल की सजा सुनाई गई। इस विषय में आप यहां पर एक अपडेट ये देखते हैं कि राहुल गांधी जी को जैसे ही 2 साल की सजा सुनाई गई, तुरंत आरपीए एक्ट यानी कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 में धारा 8 क्लॉज 3 के तहत इनको डिस्क्वालीफाई संसद से एज ए सांसद कर दिया गया, जिसके चलते इन्होंने अपने नाम के नीचे डिस्क्वालीफाइड एमपी अपडेट कर दिया। इस पूरी प्रक्रिया को भी हमने अपनी पाठशाला नामक जो हमारा यूट्यूब चैनल है उस पर आप लोगों से आज से 3 दिन पहले डिटेल में डिस्कस किया था और यह बताया था कि वो कौन सा अध्यादेश था जिसे अगर ना फाड़ा होता तो शायद इनकी सांसदी ना जाती, क्योंकि वर्ष 2013 में तब तत्कालीन यूपीए सरकार एक ऐसा अध्यादेश लेकर आई थी जिसके चलते इस प्रकार से 2 साल की सजा प्राप्त जो भी सांसद अथवा विधायक हैं उनकी सदस्यता को रद्द होने से रोका जा सकेगा। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने थॉमस लिली केस के अंदर यह कहा था कि आरपीए एक्ट की धारा 8 क्लॉज 4 के तहत 2 साल की सजा प्राप्त जो विधायक अथवा सांसद हैं उन्हें आने वाले 3 महीने तक अपील करने की क्षमताएं होंगी। लेकिन थॉमस लिली केस जो था उसके तहत सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुनाते हुए कहा था कि जी नहीं, ये आरपीए की एक्ट 8 की धारा 4 जो है इसको नहीं अप्लाई होना चाहिए और ऐसी स्थिति में इन्हें उसी के चलते मतलब एक तरह से निलंबित किया गया। यदि तत्कालीन यूपीए सरकार उस अध्यादेश को पारित करती जो कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटने जैसा होता तो आज इनकी सांसदी बच जाती। यह हमने अपने सेशन के अंदर आप लोगों से डील किया है। यह तो था पूरा मुद्दा। अब जब इनको संसद से निलंबित कर दिया गया तो निलंबन के पश्चात कांग्रेस ने क्या प्रतिक्रिया दी। कांग्रेस ने इनके निलंबन के पश्चात 24 मार्च को इसे ब्लैक डे अनाउंस किया, यानी ब्लैक डे फॉर डेमोक्रेसी कहा। आज के सेशन की चर्चा क्यों हो रही है तो इसके पीछे का आधार है कि आज इंडिया में टॉप ट्रेंड में जर्मनी ट्रेंड कर रहा है। जर्मनी क्यों ट्रेंड कर रहा है
आज के सेशन में हम वही जानने वाले हैं, क्योंकि भारत के इंटरनल मैटर में अब फॉरेन डेलीगेट्स की एंट्री हो चुकी है। यूएस और जर्मनी की तरफ से कुछ कमेंट्स आए हैं राहुल गांधी जी के पद से यानी सांसदी चले जाने के ऊपर। उनके क्या कमेंट्स आए हैं जिससे भारतीय राजनीति में जर्मनी ट्रेंड हो रहा है, आज के सेशन में आप वही जान रहे हैं। आइए तो आज के सेशन में जो प्रमुख सुर्खियां जिस पर चर्चा होनी है वो ये है कि आफ्टर यूएस एंड जर्मनी चाइम्स इन विद स्टेटमेंट ऑन राहुल गांधी डिस्क्वालिफिकेशन, इंडियन अमेरिकन लॉमेकर ट्वीट्स इन सपोर्ट ऑफ राहुल गांधी। ललित मोदी तक ने यह कहा है कि वो राहुल गांधी को यूके की कोर्ट में घसीटेंगे, यानी कि आपको वहां बुलाया जाएगा, आपने गांधी सरनेम को क्यों बदनाम किया। इस प्रकार से यह घटनाक्रम थोड़ा सा अब इंटरनेशनल हो रहा है। एक तरफ से जर्मनी की चर्चा है, एक तरफ से यूएस की चर्चा है, एक तरफ से यूके की चर्चा है। जो ललित मोदी खुद भगोड़े हैं वो कहते हैं कि वो मोदी सरनेम का गलत उपयोग होने से यूके की कोर्ट में समन करवाएंगे राहुल गांधी को और वहां पर पूछवाएंगे कि उन्होंने मोदी सरनेम को गाली क्यों दी। अब यह मामला थोड़ा सा ग्लोबल होता जा रहा है, राष्ट्रीय से अंतर्राष्ट्रीय होता जा रहा है। इसी विषय पर जब सवाल पूछा गया डॉक्टर एस जयशंकर साहब से कि क्या किसी फॉरेन डिप्लोमेट ने उनसे कोई बात की है इस विषय पर कि अपने देश में डेमोक्रेसी के अंदर क्या चल रहा है, तो उनका जवाब था जी नहीं, ऐसा कोई भी मसला अभी तक देखने को नहीं मिला है। तो कुल जमा पूरा शुरुआत में जो ब्रीफ इंट्रो है वो दुनियादारी की बातें करने का है और उसमें देश भर की प्रतिक्रियाएं क्या रही वो बताने का है। सारी बातें विस्तार से जानेंगे, लेकिन उससे पहले जरूरी जानकारी जान लीजिए। जरूरी जानकारी ये कि अपनी पाठशाला, जो कि हमारा एक एजुकेशनल यूट्यूब प्लेटफॉर्म है जिसका लिंक हमने कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है, इस YouTube चैनल का एक और एप्लीकेशन है जिसका नाम अपनी पाठशाला एप्लीकेशन है, जिसको गूगल प्ले स्टोर पर 1 लाख से ज्यादा मेरे साथियों ने डाउनलोड किया है। अपनी पाठशाला एप्लीकेशन को 5 स्टार यानी 4.9 स्टार की रेटिंग हजारों की संख्या में छात्रों ने दी है। हमारे चाहने वालों ने इसे स्टार रेटिंग बेहतरीन दी है। इस प्लेटफॉर्म पर हमारे द्वारा पेड क्लासेस ली जा रही हैं। उन पेड क्लासेस में आप लोगों के लिए बेहतरीन कंटेंट डिलीवर किया जा रहा है और वो भी मात्र 1999 में। उस कंटेंट में जर्नल अवेयरनेस कोर्स चल रहा है। किस चीज का? ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी और हिस्ट्री का, जिसमें वर्ल्ड ज्योग्राफी खत्म होने जा रही है। शुरुआत होने जा रही है 1 अप्रैल से वर्ल्ड मैपिंग की। वर्ल्ड मैपिंग के बाद ये सारे सब्जेक्ट उसके अंदर इसी कोर्स ड्यूरेशन में और इसी फीस के अंदर पढ़ाए जाएंगे। इस फीस के अंदर ये जो कोर्स पढ़ाए जाएंगे ये पूरी तरह से स्टेट पीसीएस, यूपीएससी, एसएससी, रेलवे, उन तमाम एग्जाम्स को ध्यान में रखकर होंगे जिनमें जर्नल अवेयरनेस के लिए इन सवालों को पढ़ना जरूरी होता है। ये पूरी तरह डेडिकेटेड लाइव क्लासेस हैं, डिजिटल बोर्ड से ली जाने वाली क्लासेस हैं। पूरी तरह से आपके डाउट्स को भी रिजॉल्व करने की प्रक्रिया में हम आगे बढ़ रहे हैं। ऐसी स्थिति में ये कोर्सेज आपको बहुत ही नॉमिनल कीमत पर पूरे 1 साल के लिए उपलब्ध कराए जाते हैं, जिन्हें आप मल्टीपल टाइम देख सकते हैं। एक बार लाइव नहीं देख पाए तो आप रिकॉर्डेड फॉर्मेट में भी देख सकते हैं। इसके लिए आप लिंक जो हमने कमेंट बॉक्स में पिन किया है वहां से इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। ये एप्लीकेशन iOS के मतलब एप्पल पर भी उपलब्ध है। वहां पर ये हमारे पुराने नाम आरएनए विद अंकित अवस्थी के नाम से उपलब्ध है। नए बैच में अपने आप को यदि आज ही एनरोल करते हैं तो आपको मार्च में जो भी हमने क्लासेस ली हैं वो विजिबल हो जाएंगी। और अगर आप कल से इसे एनरोल करते हैं, यानी कि परसों 1 अप्रैल से अगर आप एनरोल करते हैं, तो 1 अप्रैल से भविष्य में आने वाली क्लासेस ही आपको विजिबल होंगी। चलिए, तो ये जानकारी तो आप ले ही लेंगे। उससे आगे अब मैं आपको वापस पुनः मूल मुद्दे पर लेकर आता हूं। शुरुआत करते हैं अमेरिका से आए एक कमेंट के ऊपर। अमेरिका के एक सांसद हैं जिनका नाम है रो खन्ना। रो खन्ना ने हाल ही में इस विषय के ऊपर कमेंट किया। क्या कमेंट किया? द एक्सपल्शन ऑफ राहुल गांधी फ्रॉम पार्लियामेंट इज ए डीप बिट्रेयल ऑफ गांधीयन फिलॉसफी एंड इंडियाज डीपेस्ट वैल्यू। इनका कहना था आसान भाषा में कि राहुल गांधी जी का संसद से निकाला जाना गांधीयन आइडियोलॉजी के खिलाफ है। गांधीयन आइडियोलॉजी से मतलब अहिंसात्मक तरीके की शायद ये बात कर रहे हैं। हालांकि इसमें हिंसा का क्या पैमाना इनकी नजर में वो ये जानते हैं।
इन्होंने लिखा, दिस इज नॉट वॉट माई ग्रैंडफादर सेक्रीफाइस्ड ईयर इन जेल फॉर मिस्टर नरेंद्र मोदी। मतलब इन्होंने ये कहा नरेंद्र मोदी को टारगेट करते हुए कि इस देश को, इस चीज के लिए मेरे जो परदादा रहे हैं उन्होंने, मतलब दादा जो रहे हैं, उन्होंने सेक्रीफाइस नहीं दिया था कि आप ऐसी डेमोक्रेसी लेकर आएंगे। यू हैव द पावर टू रिवर्स दिस डिसीजन फॉर द सेक ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी। आपके पास यह ताकत थी कि आप भारतीय लोकतंत्र को बचाने के लिए राहुल गांधी जी की सदस्यता बचा सकते थे। यह बात इन्होंने न्यूयॉर्क टाइम्स में छपी खबर के ऊपर टिप्पणी देते हुए कही। ठीक है, अब यह तो हुआ इनका प्रयास, इनको भी यहां से रिप्लाई मिलने शुरू हुए। उन्हीं में से एक वेरीफाइड ट्विटर अकाउंट से इन्हें जवाब दिया गया और कहा गया कि कोर्ट हैव कन्विक्टेड हिम, यानी राहुल गांधी को कोर्ट ने कन्विक्ट किया है, कोर्ट ने किया है, ना कि सरकार ने। यू वॉन्ट ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर टू इंटरफेयर, और आप चाहते हैं कि प्रधानमंत्री इस मामले पर इंटरफेयर करें। दैट वुड बी अनडेमोक्रेटिक, और अगर ऐसा हुआ तो वो अलोकतांत्रिक होगा जब न्यायपालिका के काम में लोकतांत्रिक व्यवस्था या फिर जो कार्यपालिका हो या फिर जो व्यवस्थापिका है वो इंटरफेयर करे। राहुल इज आउट ऑन बेल इन ए केस he has rendered unconditional apology for Rafale case, defamatory comment and now convicted for violation of laws by a court। इन्होंने यहां पर याद दिलाते हुए कहा कि ये राफेल केस के अंदर भी बेल पर बाहर है और ऐसे ही फिर ये एक केस में अब और फिर से बेल पर बाहर है। Recourse available but not taken yet, and that is a surprise for Dynast with many to do his begging 24/7. No, Mr. Khanna, Indian democracy isn't in any trouble due to conviction of a serial offender. और जो कोई लगातार गलती कर रहा है उसको अगर किसी प्रकार से पनिशमेंट मिले तो इससे भारतीय डेमोक्रेसी खतरे में नहीं आएगी। ये इनको रिप्लाई दिया गया, और भी बहुत सारे रिप्लाई तरह तरह से लोगों को दिए जा रहे हैं। ठीक इसी प्रकार से अमेरिका के एक और सीनेटर हैं, उन्होंने भी एक ऐसा ही ट्वीट किया इस मुद्दे पर उठाते हुए, कहा, एज ए फ्रेंड ऑफ इंडिया दिस न्यूज इज अलार्मिंग। इन ए हेल्दी डेमोक्रेसी यू डोंट साइलेंस अपोजिशन। एक अच्छे लोकतंत्र में आप अपोजिशन को चुप नहीं करा सकते। यू डिबेट देम, आप उनसे वाद विवाद करते हैं, उन्हें खुला बोलने देते हैं। इंडिया को सोचना चाहिए कि यहां पर जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है या उसके लिए जो वर्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स है वो 180 देशों में भारत का स्थान पहले ही 150वें नंबर पर है। तो ये एक और